हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में बेहतरीन रूप से व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार आज बात करने वाला हूँ दोस्त, भारत के प्रमुख कृषि राज्य और उनके फसलें कौन कौन से हैं विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्त, देखिए एक एक चीज़ के बारे में दिया हूँ, कौन सा राज्य में कौन सा फसल उगाए जाते हैं उसका एक एक चीज़ आपको इंडिकेशन के साथ दिया हूँ। साथ में फसलों के प्रकार भी है दोस्त, कौन से फसल किस खरीफ में होते हैं कि रबी में होते हैं कि जायद में होते हैं, उसका भी मैं बेहतरीन रूप से तैयार करके लाया हूँ आपके लिए। तो आप अगर दोस्त नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दबा कीजिए। थोड़ा भी आपको बेनिफिट मिल रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्त, कहावत में है कर भला तो हो भला। ठीक है दोस्त, चलिए अब मैं देर ना करूं, अपने बातों पे रिटर्न होता हूं जो हमारा मेन मुद्दा है। चलिए पहला हम दिया है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, गेहूँ, गन्ना, आलू, चावल, दालें और तिलहन। ठीक है दोस्त, ये सभी यूपी में मतलब उत्तर प्रदेश में उगाए जाते हैं। दूसरा में है पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल में कौन कौन से है, चावल, जूट, चाय और आलू। ठीक है, चावल, जूट, चाय और आलू पश्चिम बंगाल में। इसी तरह से दोस्त हमारा अगला आता है, अगर दोस्त आप इसमें स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप कभी भी उस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि दोस्त ये ईवीएस से रिलेटेड है, जो पूछता ही है, बार बार पूछता है, तो आप ज़रूर देख के जाइए और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट है। 3 नंबर है मध्य प्रदेश। देखिए एमपी जिसको कहते हैं, सोयाबीन, गेहूँ, दालें, दाल में आ जाएगा चना, उड़द और मक्का। वैसे भी अधिकतर दाल जो है ना दोस्त मध्य प्रदेश में ही उगाए जाते हैं। 4 नंबर हमारा है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन से आते हैं, कपास, गन्ना, अंगूर, प्याज, चावल और सोयाबीन, ये सभी उगाए जाते हैं। 5 नंबर पे आता है राजस्थान। देखिए बाजरा, बाजरा फेमस है राजस्थान का, सरसों, गेहूँ, मक्का और तिलहन। ठीक है, ये सभी राजस्थान में उगाए जाते हैं। तो आप इसको एक अच्छा सा नोट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और बेहतरीन रूप से आप इसको बार बार देख भी सकते हैं। 6 नंबर पे आप पंजाब। देखिए गेहूँ, चावल, चावल जिसको धान के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, कपास और गन्ना। ठीक है, 7 में है देखिए हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन आते हैं, गेहूँ, चावल, कपास और गन्ना। ठीक है, 8 नंबर पे है गुजरात, कपास, मूंगफली, तंबाकू, जीरा और अरंडी। ठीक है, अंडी जिसको कहते हैं। 9 पे है आंध्र प्रदेश। देखिए चावल, गन्ना, कपास, मिर्च और तंबाकू यहाँ उगाए जाते हैं। 10वां नंबर पे कर्नाटक। देखिए कॉफ़ी, गन्ना, चावल, मक्का और रेशम। यहाँ पे देखिए जो जिसमें अलग है, जो सब में नहीं मिलता है, समझिए वो उसी राज्य में कॉमन जो है, सॉरी स्पेशल उसी राज्य में वो उगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जूट पश्चिम बंगाल में है तो समझिए पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से होता है, इस चीज़ को भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको। तमिलनाडु में देखिए चावल, केला, नारियल, गन्ना और चाय। 12 में असम, चाय। देखिए असम में चाय, सबसे बड़ा उत्पादक असम है चाय का, ये भी याद रखिएगा। चावल और जूट भी यहाँ होते हैं। ठीक, साथ में हम चलते हैं केरल पे। केरल नारियल, नारियल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो केरल हो गया। रबर भी यहीं पे होता है, काली मिर्च और चाय। वैसे भी केरल को मसालों का बगीचा, मसालों का घर, मसालों का राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मसाले सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। ठीक है, जो पूरे देश में क्या होता है, सप्लाई होता है। बिहार में देखिए चावल, गेहूँ, मक्का और गन्ना बिहार में उगाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्त कुछ है हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी देख लीजिए। जैसे में फसलों के प्रकार, फसलों के कौन कौन प्रकार हैं, एक में खरीफ, दूसरा में रबी, तीसरा में जायद। देखिए खरीफ में कौन कौन आते हैं, जो जून से जुलाई, ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, यही तो क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछते हैं। जून और जुलाई में बोई जाने वाली फसल कौन कौन है, खरीफ के अंतर्गत आते हैं। चावल हो गया,
मक्का हो गया, बाजरा हो गया, कपास और मूंगफली, ये सभी जो है जून और जुलाई के माह में बोए जाते हैं। ये खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्त, ये कभी कभी पूछ देते हैं कौन से खरीफ के अंतर्गत आते हैं, कौन रबी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा नंबर पर है रबी। रबी में कौन है, देखिए कब से कब तक, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाने वाली फसलें, मतलब अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो बोए जाते हैं फसल, वो रबी के अंतर्गत आते हैं। जैसे गेहूँ, चना, सरसों, जौ और मटर। ठीक है, ये सभी हमारे आते हैं रबी के अंतर्गत। ठीक है, और इसको पानी जो है ना दोस्त, रबी में कम लगते हैं, खरीफ में ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, देखिए जायद, गर्मी के मौसम में जैसे तरबूज गर्मी में उगते हैं, बिल्कुल, खरबूजा, खीरा, सब्जियां, ये सभी जो आते हैं जायद में आते हैं। मतलब सब्जी से रिलेटेड जो होता है गर्मी के मौसम में, वो आपको जायद के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो नीचे वाला जितना तीनों पॉइंट है, खरीफ, रबी और जायद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी ये भी दिया जाता है कि इनमें से कौन सा ये नहीं है, कौन सा है। कभी कभी आपको दे देगा मिलाइए, खरीफ के अंतर्गत कौन आते हैं, रबी के अंतर्गत कौन आते हैं, सबको मिक्स करके आपको डाल दिया जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्त। आशा करता हूँ आप बहुत बेहतरीन रूप से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्त अगर थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कीजिए, ताकि हर एक बच्चे के पास ये पहुँचे, छोटे बड़े भाई बहन को, कोई किसी को भी ये ना पता चले कि हमने ये टॉपिक कभी देखा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, थैंक यू।